मैंने ये साधना बोस के बारे में, मैंने शाहरुख खान जी के पास्ट लाइफ के बारे में एक जगह बताया। तो इनका जो पास्ट लाइफ था ये शाहरुख खान जी का, तो ये पिछले जीवन में साधना बोस नाम की एक एक्ट्रेस थी। उनका जो उनके वो अपने जीवन में मतलब उन्होंने एक अच्छी उनके राज नर्तकी करके उनकी एक मूवी थी जो 1943 में शायद रिलीज हुई थी उसके आसपास में। तो उस समय उनको जो स्टारडम मिलना था, जो फेम मिलना था, वो नहीं मिल पाया। मतलब वो तरसती रह गई, मन में एक संकल्प डाला कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरा फेम होगा दुनिया में। तो ये हमने देखा पास में, जब देखा कि वो अगले जन्म में ये शाहरुख खान के रूप में इनका जन्म हुआ है। तो आज वो इतने फेम, कहने की बात ही नहीं है, राइट, बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। तो कहने का अर्थ कि कहाँ से वो बात आई है, वो आपने अगला जीवन कहीं ना कहीं डिसाइड किया है, चुना है एक तरीके से। क्या मनुष्य की इच्छाएं जो हैं उसे पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं? जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं रखता है मनुष्य, फिर वो उसे पाप भी करवाती हैं। डेफिनेटली इच्छाएं पाप कराती हैं। आप सोच के देखिए, इच्छा रखना बुरा नहीं है, बट इच्छा के रास्ते में आने वाली जो, अगर आप इच्छा को इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, लेकिन कि वो इच्छा आपके ऊपर इतनी हावी हो गई। जैसे अमीर होने की इच्छा सबके अंदर है जी, जरूर होना चाहिए, पैसा होना भी चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, पर मैं अपना नेम फेम के लिए किसी और को डिच कर दूं, किसी और का धोखा दूं, किसी और को चीट करूं, और किसी और की ग्रोथ को अगर मैं रोकने का प्रयास करूं, तो डेफिनेटली ये अलाउड नहीं है। आप ग्रो करो, इसमें प्रकृति को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन किसी और को डिनाय करोगे तो समस्या बहुत है। आप ग्रो करो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जैसे मैं पास्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें ना वो लेडी आज के टाइम में उसको एक समस्या है, उसके स्किन पे पूरे वाइट पैचेस हैं। आपने सुनी होगी वो बीमारी है, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी, ऐसे शरीर में पूरे वाइट पैचेस हैं। पिछले जीवन में ये जो लेडी थी एक सुंदर डांसर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी डांसर थी, सुंदर थी। बुरा नहीं है, जो अभी आपने मेहनत करी है, सुंदर होना बुरा नहीं है, डांसर की आपका स्किल है, आपने डेवलप किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन बुरा क्या, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, किसी दूसरे को मैं अपने सामने स्टैंड नहीं होने दूंगी। जब भी कोई सुंदर दिखने वाली लड़की उसके सामने आती, तो उसके करियर को कभी ग्रोथ होने नहीं देती थी, किसी भी तरीके से उसको डिच करके, डिनाई करके, दुखी करके कि वो चली जाए जीवन से, वो हार जाए। ऐसे अनेक लोगों का करियर बर्बाद किया, और उनकी सुंदरता के ऊपर कमेंट करती थी, एक काला भद्दा, ऐसे करके बोलती थी। आज प्रकृति ने वही काला भद्दा, देख लो, वही चेहरा, अब वो कुरूपता की वजह से दुखी है, परेशान होती है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कोई उसकी तरफ मतलब देखना भी कहते पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं इनवाइट किया होगा ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि प्रकृति, आपने खुद अगर ऐसी गलतियां करी हैं तो इसमें परमात्मा क्या करे। तो कहने का मतलब है जो पिछले जन्म की हमारे जो घटनाएं होती हैं तो वर्तमान जीवन पे वो असर डालती हैं। 100% असर डालती हैं। पर ये नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई मैं इसी पे बंध गया हूं, अब मैं ग्रो नहीं कर सकता। आप गरीब पैदा हुए थे, ये आपका कार्मिक था, लेकिन गरीब मरोगे, ये आपका इस जीवन का कार्मिक है। जो आप कर सकते हो क्यों ना करो, क्यों ना प्रयास करते हो। तो ये डेफिनेट, तो इस काइंड ऑफ ए 50-50 सिचुएशन, क्योंकि कुछ बातें तय हैं, इस पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा जीवन को ऊंचा उठाने के लिए।